Hello students, welcome to our another video from the chapter Biomolecules, and we have already discussed that carbohydrates को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. ओके, यहाँ पे डाइसेकेराइड को हम ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं. अगर स्पेसिफिकली 2 यूनिट्स आपके किसी मोनोसेकेराइड से किसी पॉलीसेकेराइड से मिलेंगे या डाइसेकेराइड से अगर 2 यूनिट मिलेंगे तो उसे हम डाइसेकेराइड बोलेंगे. वैसे ही हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स बोलते हैं. ओके, क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में कि ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलिसिस पे आपको 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देंगे, उनको हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड. बहुत सिंपल है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देंगे हाइड्रोलिसिस कराने पर, उसको हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड. सपोज ये आपके पास एक ओलिगोसेकेराइड है. ओके, सो इस ओलिगोसेकेराइड में आपको हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मिल सकते हैं, मतलब 2 मोनोसेकेराइड मिल सकते हैं, या फिर 2 से लेकर मतलब 2 से लेकर 10 के बीच में आपको मिल सकते हैं. तो मोस्टली आपके चैप्टर में जो है वो एक ओलिगोसेकेराइड आपको 2 मोनोसेकेराइड देगा, वो सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी. अब देखिए आगे, दे आर फर्दर, दे कौन है यहाँ पर, ओलिगोसेकेराइड. सो दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेकेराइड, इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड्स एंड टेट्रासेकेराइड्स. ये आपका टेट्रा है. ओके, टेट्रासेकेराइड्स. ओके, अगर 2 आपको देगा मोनोसेकेराइड तो डाइसेकेराइड, अगर 2 दे रहा है तो डाइसेकेराइड, 3 दे रहा है तो मोनोसेकेराइड, अगर 4 दे रहा है तो अगर 3 दे रहा है तो ट्राइसेकेराइड, और 4 दे रहा है मीन्स 4 क्या दे रहा है, 4 मोनोसेकेराइड दे रहा है तो टेट्रासेकेराइड. ओके, so depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis. Amongst these the most common are disaccharide. और इनमें से अभी मैंने आपको बोला था कि आपकी क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या कॉमन कौन है आपके पास, डाइसेकेराइड. हम मोस्टली आपके चैप्टर में 3 डाइसेकेराइड्स के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके, सो द 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसेकेराइड मे बी सेम और डिफरेंट. मतलब इसका मीनिंग, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि जैसे आपके पास ये एक डाइसेकेराइड है. ओके, अब इस डाइसेकेराइड से आपको 2 सेम मोनोसेकेराइड मिल सकते हैं, जैसे 2 सेम B+B, एक मोनोसेकेराइड ही हो गया, एक ही हो गया, या फिर आपको एक डाइसेकेराइड से 2 अलग अलग मोनोसेकेराइड भी मिल सकते हैं. तो या तो वो सेम भी हो सकते हैं, और दूसरी बात वो क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं कि सेम और डिफरेंट कैसे होंगे. ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल. सपोज आपके पास सुक्रोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है. ओके, अब सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस में आप डायरेक्ट H पॉजिटिव के साथ H2O भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ H2O पॉजिटिव लिख लेंगे. तो ये आपके पास सुक्रोज है. जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों मिलेंगे. ओके, अभी मैं सिर्फ लैंग्वेज में नोट करी हूँ, आगे हम जैसे ही चैप्टर पर जाएंगे तो हम फॉर्मुला भी नोट करेंगे. C6H12O6 ही होना है इसका, और इसका C12H22O11. तो सुक्रोज से आपको क्या मिलेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. तो ये दोनों अलग अलग हो गए. ओके, और अगर हम देखें माल्टोज एक टाइप का डाइसेकेराइड है. सो अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको क्या मिलेगा, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलेगा. ओके, सॉरी, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ही मिलेगा आपको, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. तो यहाँ पर आपको 2 सेम मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट मिल रहे हैं. तो यही मीनिंग था कि वो डाइसेकेराइड जो कि आपको डाइसेकेराइड वो भी होगा जो कि आपको डिफरेंट मोनोसेकेराइड से, एंड डाइसेकेराइड वो भी होगा जो कि आपको सेम मोनोसेकेराइड से. ओके, सो दैट वाज इट. थैंक यू.